बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्ज़ाम राइटिंग स्किल्स वर्कशॉप का आज का हमारा पहला सेशन इसके ओरिएंटेशन से रिलेटेड होगा और इस सेशन में हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि ये मैं क्यों करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस चीज़ पे बात करूँगा ताकि आपको भी इल्म हो कि इसके पीछे क्या मकसद, क्या मकासद जो हैं वो मौजूद हैं। मैंने कुछ अर्सा पहले एक रिसर्च स्टडी की, एक इन्वेस्टिगेशन की, रिसर्च की। ये दो क्वेश्चन सामने रखते हुए मैंने उन टीचर से मुलाकात की जो कि एमए इंग्लिश के क्लासेस को पढ़ा रहे हैं। उन स्टूडेंट से मैंने सर्वे क्वेश्चनर फिल करवाया जो कि एमए इंग्लिश के एग्ज़ाम में अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मार्क्स नहीं हासिल कर सके या वो अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हुए। सो in fact my aim was to get to know about these two questions, that why students get failed in MA English exams and why students score 2 less in MA English exam. So in order to come to know about these two things, about these two questions, I got the perceptions of the students and perceptions of the teacher, and then after talking to the students and teachers, then I met with the examiners, those who evaluate the answer sheets, those who check the answer sheets. So I met with them, I've talked to them. You can say that was an off-record meeting, and there I got to know about their opinions, about their response, that what they see in the answer sheets. ठीक है, जो गलतियाँ, वो क्या गलतियाँ देखते हैं, कौन से पर्टिनेंट इश्यूज़ हैं जो वो देखते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये सारे का सारा जो वो सारे का सारा काम किया। फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें परसेप्शंस के बाद क्या होता है, रिज़ल्ट जब आता है, एग्ज़ाम जब होते हैं, रिज़ल्ट जब आता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं। ये तो मेरी मुलाकात थी टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ या एग्ज़ामिनर के साथ। सो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिनको मैं मिला स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने बताया कि वो मार्क्स थोड़े आए, उन्होंने यूनिवर्सिटी चेंज कर दी, फेल हुए, यूनिवर्सिटी चेंज कर दी, या स्टडी छोड़ दी, या वो एग्ज़ामिनर को ही बुरा भला कहते हैं। टीचर से सब पूछा तो वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स का मयार इतना अच्छा नहीं है। स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, मेरिट पे आते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, लेकिन उसके बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद वो मार्क्स नहीं हासिल कर पाते। वजह यह है कि वो उस मयार के स्टूडेंट्स नहीं हैं, रट्टे वाले हैं। और you know it better that in government colleges teachers are not so serious for your grades, your marks. Rather you yourself have to do all these things, खुद करना पड़ता है ना। So same is the case here in Masters in English from any university. You have to do at your own. Nobody is going to push you. But being a researcher, I've conducted my study, I've found the problems, I've investigated the things, I got the perception of teachers, students and examiners, and after that I came to know about some important issues. So what to do, क्या करना चाहिए हमें, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा कि बजाय इसके कि आप यूनिवर्सिटी चेंज करें, बजाय इसके कि आप स्टडी छोड़ दें या एग्ज़ामिनर को आप जब वो कर्स करें, बल्कि आप ख़ुद को चेंज करें, चेंज योर सेल्फ। सो जब आप ख़ुद को चेंज करेंगे तो एवरीथिंग विल बी चेंज। होता क्या, व्हेन यू अपीयर इन एग्ज़ाम, I've got many examples of students that those who appear in exam and they could not pass the exam, they have worked hard, they could not pass the exam, and when I prepared them once again, I've just guided them, and with the same preparation they got good marks. फ़र्क सिर्फ इतना था कि उनकी डायरेक्शन ठीक की गई, सिम्प ठीक की गई। सो आप भी यूनिवर्सिटी चेंज करने का ना सोचिए, एग्ज़ाम ना छोड़ें, एग्ज़ामिनर को बुरा ना कहें, ख़ुद को तब्दील करें। We have learned a lot of bad practices when we were at BA level especially, कि ज़्यादा लिखने से मार्क्स आते हैं, पेजेस काउंट करते हैं हम। No, you need to learn some new strategies. You have to learn bad practices and you need to learn some new strategies, and once again sit an exam with full enthusiasm this time. So as you are going to appear, whether you are going to appear first time or whether you are going to repeat your paper, but after this workshop you need to sit with full enthusiasm. वही प्रिपरेशन हो जो पहले आपने की, या आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोर्स पढ़ें सारे का सारा। On the one hand, your teacher will guide you for the course. He will teach you papers like poetry, drama, novel, and American literature, and so on and so on. But on the other hand, you need to work on your writing skills for exams.
So for that matter, you need to unlearn your bad practices. You would come with new strategies. So we'll be talking about those strategies in subsequent lessons, and inshallah I hope that you will enjoy studying with me. So I'm just going to give you an overview, as it is going to be our first lecture related to exam writing skills, and we'll be talking about writing, that what is writing and what is writing process, that kya cheez hai, kis bala ka naam hai. So when we'll be talking about that writing process, we'll be discussing pre-writing strategies, especially brainstorming and outlining. We'll have to list and cluster our ideas, and after that we have to outline our ideas. And then we'll be talking about while writing strategies, that we have to plan and organize our ideas, then we have to make first draft, then there will be some post or writing strategy that we have to adopt. So अब देखिए कि आपने लिखने से पहले क्या करना है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइटिंग प्रोसेस में इन 3 चीज़ों पे हमने फोकस करना है. सबसे पहले ये चीज़ सीखेंगे कि लिखने से पहले क्या करना है, लिखने के दौरान क्या करना है, एंड आफ्टर राइटिंग व्हाट वी हैव टू डू. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, इसमें फिर जब हम लिखेंगे, जब भी कोई चीज़ लिखेंगे, स्पेशली एज आई सेड दैट दीज आर एग्जाम राइटिंग स्किल्स and you are now in workshop, so you have to do each and everything. You have to adopt all the strategies. ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, वर्कशॉप में हमारी प्रैक्टिस होगी. उसके बाद then after that when you will be doing when you will be writing an original draft एग्जाम के अंदर, तो फिर आप डायरेक्ट आगे जाएंगे. मैं सिखाऊंगा, आगे बताऊंगा उसमें. ठीक है. सो वाइल राइटिंग स्ट्रैटेजीज में कि आपने कैसे अपने आइडियाज़ को पहले अपने ब्रेनस्टॉर्म किया. एग्जाम में क्या होता है, एक तूफ़ान बर्पा होता है आपके दिमाग के अंदर, एक जंग सी लगी होती है, तूफ़ान बर्पा होता है. उस तूफ़ान को आपने काबू करना है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काबू करना. उसके बाद अपनी आउटलाइन बनानी है, क्या लिखेंगे आंसर शीट के लास्ट पेज पे. उसके बाद लिखने के दौरान क्या करना है, वो स्ट्रैटेजीज़ हम देखेंगे. कैसे अपने आइडियाज़ को प्लान करें, कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, कैसे उसकी ड्राफ्टिंग करें. फर्स्ट ड्राफ्ट बनाएंगे, उसके बाद हम पोस्ट और राइटिंग स्ट्रैटेजीज देखेंगे. रिवाइजिंग एंड एडिटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा. सो ये हमारा पहला लेसन होगा, यहीं से हम चलेंगे इंशाल्लाह. नेक्स्ट जो स्लाइड्स हमारी आएंगी, जो प्रेजेंटेशन आएगी वीडियो, उसके अंदर हम राइटिंग प्रोसेस पे ही बात करेंगे. बट एज आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ एंटायर सेशन, एंटायर वर्कशॉप. सो फॉर दैट मैटर आई एम जस्ट एडिंग सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स के जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. जब आप राइटिंग प्रोसेस में से गुजरेंगे तो उसके बाद हम इस चीज़ को देखेंगे, सवाल को समझना कैसे है और कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करके आप एग्ज़ाम के अंदर एक अच्छा सवाल लिख सकते हैं. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कैसे डेवलप करना है, ये तो बात हो गई. सवाल को समझना कैसे है, उसके बाद कौन सी स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट करेंगे, और अगर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है तो कैसे लिखेंगे. आफ्टर दैट आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाएंगे. इसके बाद यानी यहाँ तक समझने के बाद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, फिर आपका प्रैक्टिकल काम शुरू हो जाएगा. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, आपको दिया जाएगा, आप खुद बनाएंगे. फिर then we'll be doing like this, that we'll start from introductory paragraph, then body paragraphs, and then concluding paragraph. We'll be having just one question and we'll start writing an answer of that question. ठीक है, लिखेंगे introductory paragraph है, ऐसे बनाना है. You'll have to do like that. उसी तरह आप बनाते हुए आगे जाएंगे. फिर कैसे अपना मेन आर्गूमेंट आप डेवलप करते हैं, जिसको हम तीसरे स्टेटमेंट भी कहते हैं, कैसे वो डेवलप करें, इसको भी हम देखेंगे. उसके बाद जब उसी आंसर का, उसी क्वेश्चन का आपने जब आपने क्वेश्चन लिखा, कोई भी क्वेश्चन था उसका आंसर आपने दिया, आपने पहले पैराग्राफ में सिंगल स्टेटमेंट में आंसर दिया, और उसके बाद अब आर्गूमेंट्स के ज़रिए अपने जो आंसर है उसको आप वैलिडेट करेंगे. मीन्स दैट यू हैव टू इंक्लूड बॉडी पैराग्राफ्स. पहले आप एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाएंगे जिसमें आप बेसिक आर्गूमेंट अपना डेवलप करेंगे कि आप क्या कह रहे हैं, क्या मतमय नज़र है. सिंगल सेंटेंस में आप अपने सवाल का जवाब देंगे, और वो सिंगल सेंटेंस में जो दिया हुआ जवाब है, आप उसमें से हम निकालेंगे, पार्ट्स निकालेंगे. एक उस सेंटेंस को हम इस तरह आइडियाज़ उसके अंदर इतने लगाएंगे एक सेंटेंस में कि उन आइडियाज़ को एक एक पैराग्राफ में एक एक आइडिया हम डिस्कस करेंगे. उसका बॉडी पैराग्राफ बनेगा, तो बॉडी पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, एविडेंसेस हम दे के आगे निकलेंगे. उसके बाद लास्ट पे हमारा उसी आंसर का लास्ट जो वो होगा, कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा कि क्या स्ट्रैटेजीज़ हमें अडॉप्ट करनी चाहिए. और उसके लिए हम पैरेलल स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे. ख़ास तौर पे जब हम लिखते हैं, स्पेशली तीसरे स्टेटमेंट जिसको मेन आर्गूमेंट की बात करता हूँ, उस वक्त हमें पैरेलल स्ट्रक्चर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है.
So we have to look at all these things, and I'm sure if you were standing at 33% before this workshop, and I'm quite sure that after this workshop you will be standing at 53-58% marks. اسی تیاری کے ساتھ آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں. So that's all about in this session, this introductory part, and I hope that you have enjoyed watching this video. And if you have any questions, you can write in the comment section, or you can write me and you can tell me about your questions. I'll be replying you within the due course of time. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah.